हेलो एवरीवन, भी कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। मैं साहिल तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार डिफेंस अड्डा 24/7 पर। और जैसा आप सबको पता है कि इस वक्त नॉर्मली मैं आप सभी के साथ नहीं जुड़ता, और आज जैसा आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख पा रहे होगे, जैसा आप मेरे पीछे चीजों का चित्रण देख पा रहे होगे, आपको देखकर लग रहा होगा कि आज कहीं ना कहीं जो बात करने वाले हैं वो हम किसकी करने वाले हैं? आर्मी की करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आर्मी को लेकर अभी एक नोटिफिकेशन आया जिसमें कुछ वैकेंसीज हैं, और ऐसी वैकेंसीज हैं जहां पर आप बिना रिटन एग्जाम दिए डायरेक्टली ज्वाइनिंग ले सकते हैं। क्या होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, कैसे ज्वाइनिंग मिलेगी, है क्या एक्चुअल में, कौन अप्लाई कर पाएगा, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो की बात करते हैं। एंट्री कौन सी है पहले उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो एंट्री है दैट इज कॉल्ड टीजीसी एंट्री, इसको बोलते हैं हम टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, है ना। इसमें होता क्या है कि जो अनमेरिड मेल है, अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर क्या है, जो अनमेरिड मेल है और इंजीनियरिंग कर चुके हैं वो लोग क्या है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कोर्स जो है वो 2024 जनवरी में शुरू होगा आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर, देहरादून के अंदर, ठीक है। और इसके तहत आपको मिलता क्या है, इसके तहत आप एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं। जब आपकी ट्रेनिंग एंड ऑल कंप्लीट हो जाती है तो आपको लेफ्टिनेंट की पोस्ट इसमें प्रोवाइड की जाती है। डायरेक्टली एंट्री होती है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, लेकिन फिर प्रोसेस क्या होती है उस पर बात करते हैं। तो जैसा अभी आपने समझा, जैसा अभी आप लोगों ने इस चीज को पूरा का थोड़ा सा देखा होगा, तो सबसे पहला थॉट जो दिमाग के अंदर आता है वही आता है, क्या मैं एलिजिबल हूं? मेरे को ये बता दो, क्या मैं इसका फॉर्म भर पाऊंगा? और कई सारे से लोगों को ये पता है कि हाँ, इसमें जो ग्रेजुएट है वो इंजीनियरिंग वाले भर पाते हैं फॉर्म, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं पता कि क्या वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो इस बार फाइनल ईयर के एग्जाम देगा, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम देगा, क्या वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। तो मैं उस पॉइंट को भी आपका क्लियर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के ऊपर, एज के ऊपर। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो 20 से लेकर 27 साल तक की एज है वो इसमें एलिजिबल है। तो एज अच्छा खासा दिया है, 20 to 27, दैट इज सफिशिएंट, है ना। आप सबको पता है कि किस 20-21 तक अगर आपने बीटेक कर लिया 6 साल, 27 तक की उम्र तक आप जा सकते हो। अगर आपको डेट एग्जैक्ट चेक करनी है तो 2 जनवरी 1997 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक आप एलिजिबल रहोगे इस एग्जाम के लिए। और ये दोनों डेट्स पर भी अगर आपका जन्म हुआ है तो इन दोनों डेट को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो आप वहां भी एलिजिबल हैं। वहीं आते हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री ली है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो सारे के सारे क्या है, वो कंप्लीटली एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर का पेपर दे रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर के अंदर हैं, वो भी इसके लिए क्या है, कंप्लीटली एलिजिबल हैं। बस एक चीज देखनी है कि आपकी जो डिग्री है वो 1 जनवरी 2024 से पहले आपके पास आ जाए। मतलब 1 जनवरी 2024 से पहले, अगर आप जैसे इस बार कोई फाइनल सेमेस्टर में होगा, डेफिनेटली उनके एग्जाम मई जून तक हो जाने हैं, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2024 से पहले पहले आप क्या हो, आप पास आउट हो जाने चाहिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज से, उस इंजीनियरिंग डिग्री से, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें ज्वाइनिंग का स्ट्रक्चर होता है। रिटन एग्जामिनेशन होता नहीं है। जब रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया नहीं जाता तो विदाउट रिटन एग्जामिनेशन कैसे, किस प्रोसेस के तहत मेरे को सिलेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे, जैसे ही आप इसके फॉर्म को फिल कर देंगे तो उसके बाद में क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग चलेगी। क्या चलेगी? शॉर्ट लिस्टिंग। फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग चलती है। शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं फॉर्म एक परसेंटेज क्राइटेरिया पर। किसकी परसेंटेज पर? आपकी इंजीनियरिंग की परसेंटेज पर। जी हाँ, आपने अपने इंजीनियरिंग के अंदर जो ओवरऑल आपकी परसेंटेज बनी है उसके बिहाफ पर क्या किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। और उनके पास क्या आता है, उनके पास मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू एक इंफॉर्मेशन आती है कि आपको सिलेक्ट किया गया है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने सेंटर को पिक कर सकते हो। किस चीज के लिए सेंटर पिक किया जाता है वो भी बताता हूं, ठीक है। जो आपकी अगर हम बात करें द कट ऑफ जो होती है वो सारी की सारी जो आपकी अगर आप देखोगे तो कंप्लीटली बेस्ड ऑन रहती है आपके जितने भी आपके जो एग्जाम है आपने कंप्लीटली दे दिया इंजीनियरिंग कॉलेज का, इंजीनियरिंग में जितनी आपकी परसेंटेज बनी उसके बिहाफ पर आपको क्या किया जाता है, उसके बिहाफ पर आपको बुलाया जाता है। तो जब आपके पास सेंटर पिक करने का मैसेज आता है तो आप सेंटर किसके लिए पिक करते हो, आप सब मेरे पीछे देख पा रहे हो, दैट इज एसएसबी। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको डायरेक्टली एसएसबी के लिए बुलाया जाता है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, आप सीधे एसएसबी के लिए जाते हैं और वहां जाकर आपको क्या करना होता है, आपको एसएसबी देना होता है। एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी आपकी पूरी 5 दिन की प्रोसेस होती है, लेकिन वो 5 दिन की प्रोसेस सबके नसीब में नहीं होती। जी हाँ, 5 दिन की प्रोसेस के अंदर भी कई सारे से विद्यार्थी पहले ही दिन बाहर हो जाते हैं। पहले दिन आपके 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, ओआईआर और पीपीडीटी। ओआईआर मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, एंड सेकंड होता है आपका पीपीडीटी जिसमें आपका पिक्चर परसेप्शन होता है। तो होता क्या है, ओआईआर के अंदर आपका बेसिक रीजनिंग और मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया जाता है। एक बेसिक आपका एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाता है जो जनरली 40 से 45 क्वेश्चन के सेट होते हैं, वो आपसे करवाए जाते हैं। उसके बाद में आपका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है पीपीडीटी का होता है, एक पिक्चर आपको दे रखी होती है, उसके बिहाफ पर आपको स्टोरीज एंड ऑल आपसे लिखवाई जाती हैं। फिर उस दिन की जो पहला दिन होता है एसएसबी
एसएसबी का। उस दिन आप जब वो दोनों टेस्ट दे देते हो, फिर एक नाम अनाउंस किए जाते हैं कि कितने लोग हैं जो स्क्रीन इन हो गए, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रीन इन, और जो लोग बाहर हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीन आउट। तो कुछ लोग उसी दिन बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग फिर अंदर हो जाते हैं। जो अंदर हो जाते हैं वो पूरे 5 दिन का एसएसबी फिर देखते हैं, बाकी सारे टास्क जीटीओ हो गया या आपका पर्सनल इंटरव्यूज हो गए, कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, वो सारी की सारी प्रोसेस आपकी चलती है बाकी डेज में। तो वो पूरी की पूरी एक एसएसबी होती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एसएसबी पर इसके एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वहीं इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो और क्या देखने को मिलता है, फिर आता है आपका कंप्लीटली स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप एसएसबी को क्वालिफाई करके कॉन्फ्रेंस के बाद आप जब आगे बढ़ जाते हैं तो आपका क्या होता है, आपका इस स्टेज पर एक कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो ऑफिसर्स की मेडिकल एग्जामिनेशन होती है हमेशा से, वही वाला एक आर्मी का पूरा एक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जो लोग अपना मेडिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, मेडिकल क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है, एक फाइनल मेरिट बनती है। जी हाँ दोस्तों, एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो किस पर होती है, थोड़ा सा वैकेंसीज पर डिपेंड करती है, कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, उस सारी चीजों पर बेस्ड एक पूरी की पूरी आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की आपकी पूरी परफॉर्मेंस होती है, जिसके बिहाफ पर आपको कहां भेजा जाता है, फिर आप ट्रेनिंग के लिए आईएमए एंड ऑल को ज्वाइन कर पाते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर पाते हैं, और उसके बाद आप बनते हैं लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो अगर आपका भी सपना है भाई बनने का लेफ्टिनेंट, और आपने भी इंजीनियरिंग कर रखी है, आप भी चाहते हैं कि भाई एक यूनिफॉर्म आपके पास हो, तो ये बेहतर मौका आप सबके सामने आ चुका है। जी हाँ, फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है। कब से कब तक चलने वाली है वो पूरी डेट मैं आप सबके सामने रख देता हूं जी। 18 अप्रैल से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है और 17 मई तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। स्टार्ट डेट 18 अप्रैल है, 17 मई तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। एसएसबी के जो आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होंगे उसके लिए थोड़ा सा पर्टिकुलर टाइम देते हैं, उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी उसकी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन जैसे ही आती है मैं आपको उसके भी एक डिटेल्ड वीडियो में समझा दूंगा। एसएसबी के बारे में भी जानना है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो ये डेट्स आपके सामने क्लियर हैं। फॉर्म फिलिंग को लेकर वीडियो चाहिए, कैसे फॉर्म फिल करना है, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आपको कर दूंगा। तो भाई तैयार हो जाओ, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, मई तक फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। एसएसबी मतलब आपके कैरेक्टर का पूरा एक कह सकते हो इंटरव्यू चलता है। और एसएसबी के लिए हमारे पास जो व्यक्ति मौजूद हैं जो आपको एसएसबी के लिए गाइड करेंगे वो है कर्नल संजीत सिरोही जी, जिन्होंने लगभग 35 साल देश के लिए सर्व किया है और लास्ट 12 ईयर से स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हैं और स्टूडेंट को एसएसबी के लिए बता रहे हैं कि क्या, क्योंकि उन्होंने बहुत नजदीक से उस एसएसबी को देखा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं एसएसबी में जाना और एसएसबी की प्रॉपर गाइडेंस, तो आप कर्नल संजीत सिरोही सर के साथ जुड़ सकते हैं, जिनका बैच शुरू हो रहा है अभी से। 19 अप्रैल से इनका बैच स्टार्ट हो रहा है आप सभी के लिए। इस बैचेस में आपके लिए है क्या, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका एक जीटीओ का अलग कोर्स है अगर आपको सिर्फ जीटीओ के लिए चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट का अलग कोर्स अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट का चाहिए, लेकिन अगर आपको कंप्लीट एक इंटरव्यू का टेस्ट चाहिए तो उसका अलग बैच है। तो आप जो चाहे वो आप एनरोल कर सकते हैं। बैचेस आपके सामने है, Y274 कोड लगा के आप 689 रुपए में सिर्फ जीटीओ का बैच, 689 में सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट का बैच, और वहीं अगर आपको कंप्लीट एक पूरा का पूरा डिटेल्ड एसएसबी के 5 दिन की पूरी प्रोसेस का बैच चाहिए तो वो 3600 रुपए में एनरोल कर सकते हैं Y274 के साथ। तो कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, बाकी जो भी जानना है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू सो मच।